गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन हिंदी ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की। डॉक्यूमेंट के पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आरटी क्लासेस। पहले एडिटोरियल से आज का पहला वर्ड है अपीज। अपीज यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। अपीज का मतलब होता है किसी की खुशामद करना, किसी को संतुष्ट करना, तुष्ट करना, उसे बोला गया है अपीज, मतलब खुश करना किसी को। सिनोनिम से पैसिफाई कि वो हमारा काम करे, मतलब इस तरह से कोई किसी की खुशामद करना कि वो हमारा काम करे, जो हम करवाना चाह रहे हैं किसी से। सिनोनिम से पैसिफाई, assuage, काम, सेटिस्फाई, क्वेल। एंटोनिम से इरिटेट, अनॉय, एग्रावेट और वरी। रूल ऑफ थंब, यहाँ पे फ्रेज की तरह वर्ड यूज हुआ है। और हाँ, फ्रेज से याद आया, मुझे एक दो कमेंट कल आया था कि सर आप द हिंदू एडिटोरियल के फ्रेजेज, इडियम्स और फ्रेजेज लिया करें। तो जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल लेता हूँ इडियम्स और फ्रेजेस। जो भी एडिटोरियल में होते हैं वो तो लिए ही जाते हैं। अब नहीं होंगे तो फिर नहीं होंगे, नहीं मिलेंगे आपको। अब जब होते हैं एडिटोरियल में तो पक्का आपको ज़रूर करके सेशन में वो वोकैबुलरी में देखने को ज़रूर मिलेंगे। रूल ऑफ थंब का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो कि अव्यावहारिक हो, काम चलाऊ हो, मतलब कोई भी चीज़ जो कि एक स्पेसिफिक डेटा पर आधारित ना हो, जिसकी कोई एग्जैक्टली डिटेल्स ना हो, मनी मनाई कोई बात हो कि ठीक है ऐसा होता है तो ऐसा ही होगा, उसे बोला जाता है रूल ऑफ थंब। माइड, माइड का मतलब होता है बिल्कुल विपरीत, एडवर्स सिचुएशंस में फंसे हुए होना, कठिन एवं विपरीत परिस्थितियों में फंसना या फिर दलदल में फंसना, उसे बोला गया है माइड। सिनोनिम से इन्वॉल्व्ड, मक्ड, सिल्टेड, एंटेंगल। एंटोनिम से इजी, क्लीन, स्कटल और बैर। मेज, मेज का मतलब होता है किसी तरह की कोई, वही बात है, डिफिकल्टी, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई पजल, भटकाने वाली कोई चीज़ जिसको हम सॉल्व ना कर पाए, किसी तरह की भूल भुलैया, उसे बोला गया है मेज। सिनोनिम से लिबरेंट, टैंगल, पजल, जंगल, वेब। एंटोनिम से एक्सप्लेन, हार्मोनाइज और डिफाइन। विम्जी, विम्जी का मतलब होता है एकदम से सनकीपन होना, सनक होना किसी काम को करने के लिए, फैंटेसी होना, फैंटेसी हो किसी काम को करने की, धुन सवार हो, सनकीपन, उसे बोला गया है विम्जी, झक्की, सनकी। सिनोनिम से विम, कैपरिस, नोशन, फैंसी, क्वर्क। एंटोनिम से सीरियसनेस, कॉस्मोस, क्रिएशन और एग्जिस्टेंस। इंक्रीमेंटली, इंक्रीमेंटली का मतलब होता है किसी चीज में बड़ी तेजी के साथ वृद्धि होते रहना, बढ़ते रहना किसी चीज का, उसे बोला गया है इंक्रीमेंटली। सिनोनिम से ग्रेजुअल, प्रोग्रेसिव, एडिटिव, एडिशनल, एक्यूमुलेटिव। एंटोनिम से डेक्रीमेंटल, एक्यूट, सडन और अब्रप्ट। यहाँ से सेकंड एडिटोरियल शुरू हो रहा है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। दूसरे एडिटोरियल से पहला वर्ड है पिक्चरैस्क। पिक्चरैस्क यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। पिक्चरैस्क का मतलब होता है आकर्षक कोई चीज़ होना, किसी दृश्य की बात की जा रही है, कोई सीनरी है बहुत अट्रैक्टिव, यहाँ लद्दाख के बारे में बात की जा रही है, तो आकर्षक होना, मन को लुभावने वाला, मनोरम, उसे बोला गया है पिक्चरैस्क। पिक्चरैस्क के सिनोनिम से सीनिक, चार्मिंग, विविड, लवली। एंटोनिम से अगली, अनअट्रैक्टिव, डल और रिपल्सिव। क्रेव्ड आउट, क्रेव्ड आउट का मतलब होता है किसी चीज को किसी चीज से बाहर निकालना, तराशना, उसे बोला गया है कार्व्ड आउट, सॉरी क्रेव्ड आउट नहीं, कार्व्ड है ये, क्रेव्ड आउट, क्रेव्ड आउट। सिनोनिम से कैप्चर, अर्न, रिच, पिकअप और सीज। एंटोनिम से इग्नोर, लेट गो और लूज। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अर्सवाइल। अर्सवाइल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। अर्सवाइल का मतलब होता है पहले की बात की जा रही है, पूर्व काल या भूतपूर्व, उसी की बात की, किसी भी चीज की बात की जो पहले हो चुका है, उसे बोला गया है अर्सवाइल। अर्सवाइल के सिनोनिम से फॉर्मर, सम टाइम, पास्ट, वंस प्रीवियस। एंटोनिम से करंट, फ्यूचर, एक्सटेंट और नेक्स्ट। जुबिलेशन, जुबिलेशन का मतलब होता है एकदम से आनंद मनाना, खुशी मनाना, सेलिब्रेट करना, बहुत ज़्यादा खुश होना, आनंद खुशी का माहौल, उसे बोला गया है जुबिलेशन। सिनोनिम से हैप्पीनेस, एक्सल्टेशन, एलेशन, सेलिब्रेशन, रिजॉइसिंग, ट्रायम्फ। एंटोनिम से डिप्रेशन, ब्लूज, सॉरोज, हार्ट ब्रेक और डेसोलेशन। रेस्टिव का मतलब होता है एकदम से बेचैनी होना, तनाव से भरे हुए होना, तनावग्रस्त होना, अशांति होना, उसे बोला गया है रेस्टिव। सिनोनिम से एजी, रेस्टलेस, अनईजी, इम्पेशेंट। एंटोनिम से काम, पेशेंट, रिलैक्स्ड और कलेक्टेड। एजिटेशन का मतलब होता है धरना, प्रदर्शन करना, किसी तरह का आंदोलन करना, उसे बोला गया है एजिटेशन। सिनोनिम से टर्मोइल, कमोशन, डिस्क्वाइट, एक्साइटमेंट।
एंटोनिम से पीस, काम, कंफर्ट और कंपोजर। इंक्लूजन का मतलब होता है सभी चीज़ों को एक इकट्ठा करना, मिलाना, समावेश करना। इंक्लूड, उसे बोला गया है इंक्लूजन। सिनोनिम से इनकॉर्पोरेशन, इंटीग्रेशन, एडिशन, इंक्लूड, एडमिशन। एंटोनिम से एक्सक्लूजन, बैनिशमेंट, आइसोलेशन, ओमिशन और एलिमिनेशन। हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का मतलब होता है दूसरों के प्रति अच्छी भावनाएं ना रखना, द्वेषपूर्ण भावनाएं, दूसरों का विरोधी होना, शत्रुतापूर्ण भावना रखना, उसे बोला गया है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल के सिनोनिम से अनफ्रेंडली, अग्रेसिव, एंटागोनिस्टिक, बेलिजरेंट। एंटोनिम से फ्रेंडली, काइंड, पीसफुल, नाइस। टसल का मतलब होता है किसी बात को लेकर आपस में मतभेद होना, दो व्यक्तियों के बीच में किसी तरह की छोटी बहुत स्कर्मिश, लड़ाई होना किसी तरह का, या फिर विभेद होना, मतभेद होना, असहमति होना, उसे बोला गया है टसल। सिनोनिम से स्ट्रगल, फाइट, बैटल, स्कर्मिश। एंटोनिम से एग्रीमेंट, काम, हार्मोनाइज और कंसेंसस। सेमिनरी न्यू वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। सेमिनरी का मतलब होता है गुरुकुल, पाठशाला, जहाँ पे कि पुजारी या फिर मिनिस्टर्स, इस तरह के लोग जो हैं पढ़ा जाता है। गुरुकुल, सिंपल लैंग्वेज में गुरुकुल आप बोल सकते हैं, जहाँ पे ट्रेन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड सेमिनरी। सेमिनरी के सिनोनिम से एकेडमी, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट। एंटोनिम से बेसिक एजुकेशन और बेसिक लेवल। रेस्टोरेशन, रेस्टोरेशन का मतलब होता है कायाकल्प कर देना, नई जान डाल देना किसी चीज में, जीर्णोद्धार करना, उसे बोला गया है रेस्टोरेशन। सिनोनिम से रिन्यूअल, रिसर्जेंस, रिसरेक्शन, रिजुवनेशन। एंटोनिम से वीक, डेबिलिटेशन, फटीग, डीके। फ्रजाइल का मतलब होता है एकदम बिल्कुल कमजोर कर देना किसी को, या बहुत कमजोर हो, नाजुक हो, दुर्बल हो, जिसे इजीली हर्ट किया जा सके, उसे बोला गया है फ्रजाइल, नाजुक होना। सिनोनिम से डेलिकेट, वीक, फ्रेल, फीबल। एंटोनिम से अनब्रेकेबल, स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी, टफ। एनक्रोजन का मतलब होता है सेना के द्वारा किसी दूसरे देश की सीमा पर आक्रमण करना, उसे बोला गया है घुसपैठ करना या आक्रमण करना, उसे बोला गया है इंक्लूजन। इंक्लूजन के सिनोनिम से रेड्स, इंट्रूजन्स, अटैक्स, ऑफेंसिव। एंटोनिम से डिफेंड, रिट्रीट, अजाइलम और डेन। ड्रास्टिक, ड्रास्टिक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कोई मतलब एक्सट्रीम लेवल पर होना किसी चीज़ का, प्रबल, तीक्ष्ण, बहुत ज़्यादा कठोर, उसे बोला गया है ड्रास्टिक। सिनोनिम से एक्सट्रीम, रेडिकल, सवियर, ड्रैकोनियन, हार्श। एंटोनिम से गुड, काम, फ्रेंडली, फॉन्ड। एम्ब्रॉयल्ड, एम्ब्रॉयल्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व है हम, किसी भी तरह की कोई लड़ाई है, झगड़ा है, तो हमारी भी उसमें इन्वॉल्वमेंट हो, विवाद में किसी तरह के संलिप्त होना, उसे बोला गया है एम्ब्रॉयल्ड। एम्ब्रॉयल्ड के सिनोनिम से एंटेंगल्ड, इन्वॉल्व्ड, इम्प्लीकेटेड, इन्वॉल्व्ड, इंक्रिमिनेटेड। एंटोनिम से अनइन्वॉल्व्ड, एलिमिनेटेड, एफिशिएंट और फ्री। फोमेंटिंग, ये लास्ट वर्ड है आज के सेशन का। फोमेंटिंग का मतलब होता है किसी के खिलाफ भड़काना, उकसाना, उत्तेजित करना, उसे बोला गया है फोमेंटिंग। सिनोनिम से इन्फ्लेमिंग, इंस्टिगेशन, प्रोवोकिंग, इंसाइटिंग, इंसेंडियरी। एंटोनिम से अलाइंग, अपीजिंग और एसुएजिंग। आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कुछ एक वर्ड्स आपने आज भी सीखे होंगे, कुछ एक वर्ड्स आपके रिवाइज भी हुए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।